लकवा है जिसे हम कहते हैं, ये क्या फालिज की कोई किस्म है या ये बेसिकली बीमारी क्या है? आंख बंद नहीं होती, चेहरे पे स्माइल नहीं होती, मुंह टेढ़ा हुआ होता है, जो भी नस है जिसे हम कहते हैं फेशियल नर्व वो इफेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से ये अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं उनमें ये चांसेस हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है उसमें ये चांसेस। तो अक्सर वो जंगली कबूतर खा के आते हैं, वो 2-3 हफ्ते खाते हैं। अच्छा, वो तो पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती है, पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती है, एंटीहिस्टामिन दी जाती है, स्टीरॉयड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक अली शेख जो ENT सर्जन हैं। आप इनकी पहले भी बेशुमार वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन आज ख़ास तौर पे हमने इनको दावत दी है एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में बात करने के लिए जिसे लकवा कहा जाता है आम ज़ुबान में। लकवे में होता ही है कि इंसान का चेहरा अक्सर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स भी पाई जाती हैं, उनके बारे में भी हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। लेकिन पहले हम जानेंगे कि ये असल में जो बीमारी है लकवा वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर ये जो लकवा है जिसे हम कहते हैं, ये क्या फालिज की कोई किस्म है या ये बेसिकली बीमारी क्या है? लकवा बुनियादी तौर पे ये चेहरे का टेढ़ापन है, जिसमें पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं कि सर सुबह सवेरे में उठा था, अच्छा मैंने ब्रश किया था तो मुझे फील हुआ कि मुंह के साइड पे ना हल्का सा पानी पानी निकलता जा रहा है। अच्छा उसने चेहरा आईने की तरफ देखा तो उसने महसूस किया कि आंखें बंद ही नहीं हो रही। उसने बड़ी कोशिश की, उसने ऊपर की तरफ देखा तो चेहरे पे उनके ना रिंकल्स वगैरह नहीं बनते। किसी ने कहा आप सामने हैं तो आपको यहाँ पे स्माइल के दौरान या यहाँ पे फोल्ड भी नहीं बना होता, तो उसको महसूस होने लगता है कि आधा चेहरा जो टेढ़ा हो गया हुआ है, जो हाफ फेस काम ही नहीं करता। फालिज भी इसी को कहते हैं? इससे फालिज भी हम कहते हैं, यानी कि चेहरे का टेढ़ापन होना या फालिज होना। दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि बेल्स पैल्सी बुनियादी तौर पे ना। सर सिम्टम्स तो इसकी यही है कि चेहरे में मसला होता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, सिम्टम्स यही है ना लकवे की? हम मेनली ये होता है कि आंख बंद नहीं होती, चेहरे पे स्माइल नहीं होती, मुंह टेढ़ा हुआ होता है, जो भी कंट्रोल भी लूज हो जाता है तो वो मुंह के थ्रू साइड में आने लगता है, तो हाफ फेस जो उसका इफेक्टेड हुआ होता है बुनियादी तौर पे, यानी कंट्रोल खत्म हो जाता है, जैसे हमारा अपने फेस पे कंट्रोल है। हाँ, दिमाग की जो सातवीं नस है जिसे हम कहते हैं फेशियल नर्व वो इफेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से ये टेढ़ा हो जाता है। सर इसकी वजूहात क्या होती हैं, बुनियादी वजूहात क्या है, और फिर आगे जो एक एज रिलेटेड अगर ये बीमारी होती है तो वो क्यों होती है? अच्छा, अक्सर देखा गया है कि काज इज इडियोपैथिक, मीन्स काज इज अननोन, मगर जो नेक्स्ट पे जो काउंट किया जाता है वो पेशेंट जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं उनमें ये चांसेस हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है उसमें ये चांसेस हो जाते हैं, किसी को कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो उसकी वजह से भी हो जाता है, जो फीमेल 3rd मंथ प्रेगनेंसी में हो उसमें भी ये चीज़ें यानी कि ना चांसेस होते रहते हैं। बात साइंस बताती है कि वो जिनको वायरल इंड्यूस्ड हो, वायरल का इन्फेक्शन हो, हर्पीस सिम्प्लेक्स वगैरह कहते हैं, उसकी वजह से भी ना ये चेहरा टेढ़ा हो जाता है। तो मोस्टली ये सारे काजेज़ होते हैं जिसमें महसूस करते हैं, मगर 99% कहा जाता है जी काज अननोन, कि कुछ भी नहीं था, वो अचानक जो है ना ये इसका चेहरा टेढ़ा हो गया था। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इसका इलाज क्या है? अगर किसी को ये बीमारी हो गई है तो अब वो क्या करे? सबसे पहले ज़ाहिर है कि डायग्नोज उसको खुद भी पता लग गया है, डॉक्टर ने भी बता दिया है, तो इसका इलाज क्या है? अच्छा, उसमें अक्सर देखा गया है कि ये थोड़ी सी मिथ होती है, जिन भी पेशेंट को चेहरा का टेढ़ा हो जाता है या लकवा हो जाता है वो अक्सर वो जंगली कबूतर खा के आते हैं, वो 2-3 हफ्ते खाते हैं। अच्छा, वो पेशेंट 2-3 हफ्ते के लिए घरों से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उसने ग्रैंड मदर ने कहा था कि आपने चेहरे पे हाथ नहीं लगाना, अच्छा आपने चेहरा को धोना भी नहीं है, अच्छा आपने शावर भी नहीं लेना, आप जो है ना धूप भी नहीं निकलना, आपने उसका सूप लेना है कबूतर का, आपने उसका गोश्त वगैरह खाना है कबूतर का। तो ये बेसिकली दीज आर द मिथ। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो भी हम एक्सरे वगैरह होते हैं या CT स्कैन या MRI, ये कोमॉर्बिडिटीज़ को देखने के लिए होता है, वरना डायग्नोसिस यही होता है कि आप क्लिनिकली पेशेंट को देख लेते हैं, आप उसको कंफर्म कर लेते हैं, फिर उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट में एक है मेडिकल ट्रीटमेंट, कि ऐसे पेशेंट को रीशूर करते हैं कि कोई खतरे की बात नहीं है, आप 2 से 3 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती है, पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती है, एंटीहिस्टामिन दी जाती है, स्टीरॉयड्स वगैरह हम दे देते हैं, जैसे वहाँ पे कंजेशन है, सोजन है, जो
कंप्रेशन आई हुई है 7वीं नस पे, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए, 1 मिलीग्राम पर केजी के लिहाज से हम देते हैं। और 2 से 3 हफ्ते के बाद वो भी स्टीरॉइड्स आहिस्ता आहिस्ता हम टेपर डाउन कर लेते हैं जी, क्योंकि वायरल इंड्यूस होता है तो ऐसे पेशेंट को हम एंटी साइक्लोवर भी देते हैं, एंटी वायरल मेडिकेशन भी उसमें भी दे देते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है कि पेशेंट को जो मेडिकेशन दी जाती है, न्यूरोटॉनिक हो गया, वेजोडाइलेट्स वगैरह दी जाती है, आई केयर्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। पेशेंट को क्योंकि आंख खुली होती है, आंख बंद नहीं होती, तो चांसेस होते हैं कि ड्राइनेस ना हो, केराटाइटिस ना हो, कंजक्टिवाइटिस ना हो, आंखों में इचिंग होगी, खारिश होगी, इवन चांसेस होते हैं कि ब्लाइंडनेस ना हो जाए। तो हम कहते हैं कि एक दफ़ा आई वालों को दिखा दें। और ऐसे पेशेंट को जब डे टाइम, एक आंख का ही होता है ना इशू, एक आंख का होता है, तो हम डे टाइम पे हम कहते हैं कि आप डार्क ग्लासेस ले लें। अच्छा, रात को जब आप सो जाएं तो आप आर्टिफिशियल आई ड्रॉप्स लें, क्योंकि आई खुशक रहती है, आर्टिफिशियल आई ड्रॉप्स आप ले लें। अच्छा, आई कवर्ड करें, आई पैड के साथ आप अच्छी तरीके से उसको कवर्ड करें और आई पैड लगा दें, जैसे आँख खुली ना रहे, खुली नहीं रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सेट हो जाएगी। और जो लास्टली चीज़ है, क्योंकि चेहरा टेढ़ा हो गया हुआ है, लकवा टाइप हो गया हुआ, तो हम इन एडिशन कहते हैं कि आप फिजियोथेरेपी वालों को भी दिखा के चेहरे की फिजियोथेरेपी होनी चाहिए। जैसे हम चीगम कहते हैं पेशेंट्स को, चेहरे की जो मसल्स है मेस्टिकेशन की, खाने पीने की, उसकी हम साथ में उसको एक्सरसाइज बताते हैं। मगर इन एडिशन कहते हैं कि चेहरे की एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, तो फिजियोथेरेपी वाले साथ साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं। तो इसमें फिर आई वाले भी देखते हैं, फिजियोथेरेपी वाले देखते हैं, इन एडिशन हम देख देते हैं। तो ये पेशेंट 2 से 3 हफ्ते में 85 to 99% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उसकी आई, उसकी मूवमेंट, उसका चेहरापन बिल्कुल फिट फाट हो जाता है। अच्छा सर, इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से भी आपने बात कर ली, और मुझे एक चीज़ बताएं कि इससे बचा कैसे जा सकता है, मतलब कौन सी चीज़ है जो ज़्यादातर ये कॉज करती हैं, अगर वो काम आप कर लें, क्या एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल उसका भी इफेक्ट होता है लकवे पे? हाँ, जैसे मैंने बताया कि वो पेशेंट जो डायबिटिक हैं उसको हम सख्ती से कहते हैं कि आपकी डायबिटिक कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक है। वो पेशेंट जो हाइपरटेंसिव है, हम सख्ती से कहते हैं आपकी ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होना चाहिए। 3rd ट्राइमेस्टर है तो उसमें ये चांसेस होते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि आपकी ना उस दौरान कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं होनी चाहिए, वरना अल्टीमेटली उस नस पे इफेक्ट आता है तो वो टेढ़ापन होने के चांसेस होते रहते हैं। आपको कानों में थोड़ी सी इचिंग हुई है, कानों में खारिश हुई है, आप महसूस करते हैं कान बंद होने लगा है, इचिंग खारिश है, उसके बाद थोड़ा सा लकवे के चांसेस हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो आपको इचिंग खारिश हुई है, आपको कान में शदीद किस्म का दर्द है, अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता स्किन पे इफेक्ट हो रहा है, तो फ़ौरन आप एक दफ़ा ENT कंसल्टेंट को दिखा दें, क्योंकि चांसेस होते हैं कि इस वेजिकल्स के बाद आँख, चेहरा, लिप्स को इफेक्ट होगा, तो अल्टीमेटली पेशेंट लकवे पे चला जाएगा। तो जब ये इन्फेक्शन हो थोड़ा सा तो इमीडिएटली दिखा दें, सो दैट टाइमली पेशेंट डायग्नोस हो, टाइमली ही शुड बी मैनेज्ड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक अली शेख साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।